वेलकम टू श्रीनिवासन मैथ सब्सक्राइबर जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। चल पढ़ा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इसमें एक बच्चे का प्रश्न आया था कि भैया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, तो मैं इसलिए ये वीडियो फिर से लेके आया हूँ। जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को थोड़े अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ रहा है ए इंक्रीज बाय 10%, यानी मान लो ए की सैलरी है वो बी से इंक्रीज हो जा रही बाय 10%। इसके लिए ऐसे सबके लिए जो इंक्रीमेंट का केस है, तो इन सारे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज होते हैं, इंक्रीज बाय 10%, इज 10% मोर देन बी, 20% मोर देन, 50%, 35%, 37.5% मोर देन बी, ऐसा कुछ आ जाता है केस। यानी इंक्रीज करना या मोर करने, इंक्रीज करना तब भी वही होता है मोर देन बी, यानी ए का 10% ज़्यादा है बी से। तो इसका यही मतलब होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इसे इससे समझते हैं। जैसे +10%, यानी 10% से ए का सैलरी बढ़ा दी गई। तो पहले कितनी थी? पहले पहले थी कितनी? इसका रेशियो क्या होता है? 1/10 होता है। तो हमें इसे 1 से बढ़ाना होता है, क्योंकि एक अपने आप में 100% होता है। तो 100 से एक एक्स्ट्रा होके वन, देखो 100 में 10% इंक्रीज कर दोगे कितना हो जाएगा? 110। जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये यही आएगा 1 + 1/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो 11/10, यानी अब फाइनल वैल्यू 11 बनी और इनिशियल कितनी थी? 10 से इंक्रीज होके 11 हो गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। जैसे 12.5 से कोई चीज़ बढ़ रही है तो 12.5 की रेशियो वैल्यू क्या होती है? वो फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। अब ये इंक्रीज हो जा रही, तो इसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 1 से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। मेरे साथ आप लोग करते रहिए। +50%, यानी 50 से बढ़ गई, 50 से इंक्रीज हो गई। तो 50 से इंक्रीज होना यानी 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और ये फाइनल वैल्यू होती है, और ये क्या आती है? ये इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, ये फाइनल होती है, ये इनिशियल होती है। ऐसे समझाने के लिए ये लिखा है। अब जैसे एसएससी और बैंकिंग में ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे 37.5 से कोई चीज़ बढ़ रही है, 37.5 होता क्या है? ये होता है 12.5 का 3 गुना। और 12.5 क्या होता है? 1/8 होता है। इंटू 3 कर दोगे 3/8 है। अब 3/8 से बढ़ जा रही है, अभी बढ़ा नहीं, अभी तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 निकाला, इससे इंक्रीज हो जा रही है। यानी इंक्रीज होने का मतलब 1 + 3/8। इंक्रीज होने के बाद यही तो आएगी 8 और 3 11/8 हो जाएगी। अगर आप के मन में मतलब डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। आई होप इसके बाद डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि मैं बहुत ब्रीफ में समझाऊँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। 8 से इंक्रीज होके वो 11 हो गई। सिमिलरली डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें आता क्या है? ए सैलरी ले लो, डिक्रीज बाई -% यानी ये सब परसेंट है, कुछ भी आ सकता है। इतना परसेंट डिक्रीज हो गई, ठीक है। और मान लो ए इज -% लेस देन, जहाँ लेस का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ डिक्रीमेंट लगने लगता है, डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे -25% है, इसको समझते हैं। अब 25 से डिक्रीज हो रहा है, तो पहले कितना था? 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, जानते हो। तो 1 - 1/4 हमेशा 1 से करते हैं, क्योंकि 1 अपने में 100% होता है। तो ये हो जाएगा 1 - 1/4। और इसका जब निकालोगे तो क्या आएगा? 3/4। अब इसका 12.5 है, तो 1 - 12.5 होता है 1/8। इसको निकालोगे तो एलसीएम लेके 7/8। ठीक है, और -11.11 ये क्या होता है? 1/9 होता है। 1 - 1/9 हो जाएगा क्या? 8/9। और ये 50% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा? 1 - 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब 75 है, ये 1 है, और ये है -75। 75 क्या होता है? 25 का 3 गुना। और 25 क्या होता है? 1/4। तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब इसे डिक्रीज करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा? या 3 था, हाँ, 4 से 3 जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब -40%, इसे कैसे समझोगे? 4 × 10% लिख सकते हो, 4/10। वैसे इसकी वैल्यू 2/5 होती है, मैं ऐसे समझाने के लिए तुम लोग को ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1 - 4/10 होती है। 1 - 4/10, तो इसको लिखोगे कैसे? 10 से 4 गया, 6/10 हो जाएगी। तो ये फाइनल वैल्यू हो रही, ये इनिशियल। बोल रहा था 10 थी, कम होके यानी -40% हो गई, कम हो गई। तो इससे समझा जाए तो तुम्हें ब्रीफ में बताऊं तो 10 का 40% कम कर दोगे तब 6 वैल्यू होगी, यानी फाइनल ये है 10 का। मैंने बताया था एक वीडियो में इससे पहले वाले कि ये का होता है, यानी 10 का 40% जब कम कर दोगे तब 6 आएगा तुम्हारा। यहाँ क्या हो रहा था? जैसे कोई भी एग्जांपल दें, जैसे 50% से इंक्रीज कर दे रहे हो तो 1 + 1/2 हो जा रही, 3/2 हो जा रही। तो कैसे इसे पढ़ोगे? इसे पढ़ने का एक तरीका है, जैसे 2 का 50% इंक्रीज कर दे रहे हो तब जाके 3 हो रही। 2 का 50% क्या होता है? 1 होता है भाई। 1/2, 2 का आधा कितना है? 1 ही तो है। तो वो 1 से इंक्रीज करोगे तो 3 हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू ये होगी, इनिशियल वैल्यू ये होगी। ऐसे ही डिक्रीमेंट के केस में ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अब ऐसे ही ये है -41.66, ये क्या होता है?
41.66 होता है तुम्हारा। तो 41.66 क्या होता है, ये होता है तुम्हारा 5 इंटू 8.33 होता है। और जब इसे इसको कराओगे तो 5/12 आएगा। अब बोल रहा उससे डिक्रीज हो रहा है -4.116 से, तो 1 - 5/12 कर दोगे तो आएगा क्या 7/12। यानी कि इसे पढ़ा कैसे जाए, इसे पढ़ा ऐसे जाए 7/12, यानी 12 का -4.66% कम हो जा रहा है, तब तुम्हें 7 मिल रहा है। यानी फाइनल वैल्यू ये आ रही है, एक तरह से इनिशियल वैल्यू ये आ रही है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर डाउट हो तुम लोग को तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। तो मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात कर रहा था। जैसे 25% इंक्रीमेंट लिखा है, यानी इंक्रीज करना है, तो 25% होता है क्या, 1/4। यानी कि इनिशियल वैल्यू तुम्हारी 4 रहेगी, उससे एक बढ़ाना है तो एक ऐड कर दोगे। 1/4 में एक ऐड करना है, यानी 1 के साथ ही कर रहे थे तो हो क्या जाएगा 5/4। तो इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू थी आई और फाइनल वैल्यू एफ हो जाएगी। तो एफ अपॉन आई हो जाएगा क्या, एफ अपॉन आई हो जाएगा 5/4, ठीक है। और आई फाइनल वैल्यू निकालनी है, कैसे होगा 5/4 इंटू आई, ऐसे हो जाएगा। ऐसे सबके साथ करना। अब जैसे +10%, ये देखिए +10%, इसको कैसे होगा, जब इसको करोगे 1 प्लस करोगे 1/10 में, भाई 10% क्या होता है 1/10 होता है। 1/10 जब इसे प्लस करोगे 1/10 में तो हो जाएगा क्या 10 + 1/10, यानी 11/10 हो जाएगा। यानी इनिशियल वैल्यू तुम्हारी ये है, फाइनल वैल्यू ये है। अब इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 11/10 आई आ जाएगी, ठीक। ऐसे होता है। अब 20% है तो +20%, ठीक है, ये 20 है, +20%, 20% होता है 1/5। अब इसे इंक्रीमेंट करना है 1 में, तो 1 + 1/5 तो हो जाएगा क्या 6/5। इनिशियल वैल्यू ये और फाइनल होके प्लस होके क्या हो गई है, फाइनल 6 हो गई है। तो फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो फाइनल निकालोगे कैसे 6/5 आई हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब 15% इंक्रीमेंट करना है, 15% से कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो 15% होता क्या है, 15% होता 3/20, भाई 3 इंटू 5%, 5% होता है 1/20, तो 3/20 हो जाएगा। अब 3/20 से इंक्रीज हो रहा है कोई नंबर, यानी पहले 20 था, अब आगे चेंज हो जा रहा है। इसका एलसीएम लोगे 23/20 आएगा, यानी इनिशियल वैल्यू आई वो 20 थी और फाइनल क्या हो गई 23 हो गई। तो फाइनल को ऐसे लगो, फाइनल 23/20 इंटू आई, यानी कि कोई नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, आई अगर दिया होगा यानी इनिशियल वैल्यू दी होगी, तो इसे इंटू कराओगे तो फाइनल वैल्यू जो भी होगी वो आंसर आ जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट होगा। आई होप इससे ज़्यादा अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है, जब कोई नंबर ऐसे हो ए इज डिक्रीज बाय 40% या ए इंक्रीज बाय 50%, तब क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे करना होता है। और यहाँ दिया ए डिक्रीज टू 40%, ए इंक्रीज टू 30%। ऐसे टू का क्या मतलब होता है, बाय का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें कैसे की जाती हैं, चलिए ये सीखते हैं। जैसे दिया ए डिक्रीज बाय 40%, 40% की वैल्यू क्या होती, इनिशियल तुम्हारा कितना दिया था, इनिशियल था वो 40% होता, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू 14 to 10% होता है। या फिर इसका रेशियो तो मुझे याद है 2/5 होता है, तो तुम लोग को नहीं याद हो तो उसे निकाल लो। ये 10% को 4/10, इसे 2/5 कर दोगे, यानी कि इनिशियल वैल्यू तुम्हारा क्या है 5 है और फाइनल वैल्यू क्या है, बोल रहा है डिक्रीज कर दो 2 से, बाय मतलब होता है कर दो, यानी 2 से इसे डिक्रीज कर दो, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ रही है क्या तुम्हारी 3 आ रही है। तो ऐसे होता है। अब होता है डिक्रीज बाय का कॉन्सेप्ट ये। अब डिक्रीज टू मतलब 40 कर दो, 40% गिरा दो, यानी 40% इसका रेशियो क्या होता है 2/5 होता है। तो इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था, इनिशियल था 5 था, फिर उसे गिरा के कितना कर दो 2 कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें ना घटाओगे, पर डिक्रीज बाय के में क्या करोगे, आपको 2 से फ्रैक्शन वैल्यू घटानी पड़ेगी, ठीक है। अब बात इंक्रीज बाय की कर लेते हैं। अब 50% है, 50% सबको पता है आधा होता है 1/2, इतने होशियार हो ही। अब इनिशियल क्या थी 2 थी और फाइनल क्या बोल रहे इंक्रीज कर दो बाय 50%। अब 2 का आधा इंक्रीज कर दोगे कितना होगा, यानी 1 से इंक्रीज कर दोगे तभी 3 हो जाएगा। तो अब इनिशियल 2 है और फाइनल क्या हो गई है 3, फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू लिखोगे 3/2 हो जाएगी, यानी 1 से बढ़ा के क्या कर दो 3 कर दो। अब ए इज इंक्रीज बाय 30%, ए इंक्रीज बाय 30% क्या होता है, यानी ए को 30%, 30 होता है 3/10, इनिशियल था 10 और फाइनल कर दो क्या 3 कर दो,
यानी इंक्रीज कर दो। इसमें ना बढ़ाना पड़ता है ना घटाना, जितना वैल्यू दी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ही होती है, ठीक है। ये इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय, यानी बाय का कॉन्सेप्ट और टू का कॉन्सेप्ट, बस इतना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज मतलब है जैसे 1% के बाद 2% आ रहा है, यानी जैसे 10% से कोई चीज़ इंक्रीज हुई, फिर 10 से डिक्रीज हो गई, तो इसका परसेंटेज कितना होगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है 2 ही बार आए, 3 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। जैसे यहाँ 15% है, यहाँ 30% है, फिर माइनस कर दे 50% से कोई चीज़ डिक्रीज हो रही, तब आगे क्या आएगा। ऐसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद आता है कॉन्सेप्ट क्या, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसे समझते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला 2 तक वैलिड होता है। अब जैसे 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऐसे लगातार हो रहा है। तो मैं अब कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उससे आपको ट्राई करना है। जैसे फॉर्मूला एक होता है x + y + xy अपॉन 100, ऐसे ये होता है। अब जैसे कोई चीज़ 10 से इंक्रीज हो रही हो और 20 से इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए इस फॉर्मूले में आपको डाल देना है, तो +10 + 20 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100, यानी ये आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, और ये 30% और ये 2 हो जाएगा 2%, तो 32% आया, यानी इंक्रीमेंट में 32 का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। एक सक्सेसिव डिक्रीज का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जैसे -10 है और +10 है, इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब -10 और +10, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर रहा हूँ, ठीक है। 10 × 10 अपॉन 100, ये इससे गया, ये इससे गया, यानी 0 आया, यानी नो इंक्रीमेंट हुआ, यानी कोई इंक्रीज ना हुआ ना डिक्रीज हुआ, ठीक है। देखते हैं, अगर -20% से कोई चीज़ डिक्रीज हो गई और फिर 10% से इंक्रीज हो गई, तब क्या केस होगा। फॉर्मूले में रखेंगे x की जगह -20%, y की जगह +10, फिर इसका इंटू कराएंगे, फिर इसे काट पीट के आंसर ला देंगे। फिर ये -10 आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को सॉल्व करके फिर यहाँ आ जाएगा -2%। अब देखो आखिरी में आंसर क्या आ रहा है, माइनस साइन के साथ आ रहा है, यानी इन दोनों को सॉल्व किए तो आखिरी में आंसर क्या आ रहा है, माइनस साइन के साथ। इसके मतलब होता है -12% से डिक्रीज हुआ है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे मेथड की, वर्टिकल मेथड। ये मेथड भी जान लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके की क्वेश्चन आ गया ताकि आप लोग फंसे नहीं। ये मेथड होता है जैसे कोई चीज़ लगातार इंक्रीज हो गई, जैसे इंक्रीज हो रही 10%, फिर 20% डिक्रीज हुआ, ठीक है। अगर 2 होता तो फॉर्मूला लगा लेते, अगर 2 से ज़्यादा हो रहा तो ये मेथड लगा दो। ये मेथड 2 पे भी वैलिड है, 3 पे भी वैलिड है, चाहे जितने परसेंटेज आए सब पे वैलिड है। ये 30% से डिक्रीज वो इंक्रीज कर दी, ऐसे हो रहा है, तब क्या करोगे। अब देखो जैसा आपको सिखाया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, वही यहाँ लगेगा। अब 10 है, कोई चीज़ 10 से इंक्रीज हो रही है ना, तो 10 से 1 इंक्रीज होगी 11 हो जाएगी। अब 20 है, 20 का रेशियो आप लोग को याद होगा, 20 का रेशियो क्या होता है, 1/5 होता है, यानी 5 से 1 कम हो रहा है, 1 कम होगा तो फाइनल क्या आएगा, 4 हो जाएगा। अब 30 से इंक्रीज हो रहा है, 30 क्या होता है, सॉरी 3/10 होता है। अब यानी 10 से 3 इंक्रीज हो जा रहा है, 10 से 3 इंक्रीज होकर क्या हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 500, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 13 चौके 52 होता है, तो आएगा 572, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका और 1-2 एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई चीज़ 11.11% से इंक्रीज हुआ, फिर कोई चीज़ 9.09% से इंक्रीज हुआ, और फिर 10% से डिक्रीज हो गया, तब कैसे होगा। सेम मेथड है, यानी कोई चीज़ 11.11% से हो रहा है, यानी इसका होता है रेशियो 1/9, इससे इंक्रीज हो रहा है, 9 से इंक्रीज होकर 10 हो गया, और 9.09 का परसेंटेज होता है क्या, 1/11, 1/11 यानी 11 से क्या हो गया, 12 हो गया है। और 10 होता है 1/10, 10% होता है 1/10, यानी 10 से 1 कम हो जा रहा, 9 हो जा रहा, ठीक है। अब क्या करना, इसका आपस में बस मल्टीप्लाई करना, और कट रहा है तो काट दो। अब ये 9 यहाँ 9 से जा रहा है तो ये कट जाएगा, और ये 10 यहाँ से जा रहा है, अब कट गया तो तुम्हारा और आसान हो गया। अब क्या बचा, यहाँ इनिशियल ये बचा, फाइनल क्या बचा, इनिशियल और फाइनल क्या बचा, इनिशियल 11 बचा, फाइनल 12 बचा। ये थे टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए। हो सके अब आप लोग बताइए इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, ठीक है। और आपको ऐसी कुछ भी क्वेरी हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा।